हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। क्योंकि ये तो हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कोई फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। उनमें आपस में क्या रिलेशन है उसकी बात मुझे करनी है। तो मैंने कहा चलो, एक ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई ये पॉइंट P है, राइट, जिसका पोजीशन वेक्टर है R। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर है R। कहते हैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से यहां पर ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हम ये पढ़कर आए हैं कि आपके पास अगर पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पे तब भी फील्ड होगा, यहां पर अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है तब भी फील्ड होगा, अगर डिस्क्रीट चार्ज अलग अलग रखे हो तब भी फील्ड होगा। तो फील्ड तो पॉइंट P पे होगा अगर मेरे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट कैपिटल E बी द फील्ड एंड कैपिटल V बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है बच्चा जी। अब यहां पर फील्ड भी है और पोटेंशियल भी है। मैंने क्या कि यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, उसको मैं दिखाना चाहूंगा टेस्ट चार्ज को। मैंने टेस्ट, चलो ऐसे ही दिखाते हैं, मैंने टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया यहां पर भैया, टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया। इसका मतलब इस टेस्ट चार्ज में फील्ड भी लग रहा है, फोर्स लग रही है। फोर्स ऑन टेस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी होगी भाई, Q0, जो भी डायरेक्शन होगी फील्ड की, ये फोर्स आ जाएगी। मैंने इस टेस्ट चार्ज को थ्रू डिस्टेंस dr P डैश पे उठा लाया और ये dr वेक्टर है। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा अब, नाउ इट विल बी योर r वेक्टर प्लस dr वेक्टर। मींस मैंने अपने पॉइंट की पोजीशन r से r प्लस dr चेंज कर दी है। मैंने अपने जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था उसकी पोजीशन r से r प्लस dr कर दी है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा भाई, हाँ जी, dw कितना होगा, F इलेक्ट्रिक डॉट dr। व्हाट इज F इलेक्ट्रिक, दिस इज F इलेक्ट्रिक, Q0 E डॉट dr होगा। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा। अभी आपने डेफिनेशन की है, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस Q0 E डॉट dr। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, ये भी पढ़कर आए हो आप, अभी तो किया है लास्ट लेक्चर में, du बाय Q0। तो ये माइनस E डॉट dr आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं मैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग E डॉट dr निकाल रहे हैं हम। कोई डाउट हो यहां से बेटा, आपको देख लो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब उसके बाद इसको रब कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे चाहिए होगा, इसको रब कर लेते हैं, स्पेस चाहिए तो इसको रब कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चा जी, dv इज इक्वल टू E डॉट dr आ गया मेरे पास। क्या आ गया, यहां लिख लेता हूं दोबारा में, dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr आ गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने इन जनरल कोई पॉइंट A टू B जा रहे हो तो दैट विल बी VB माइनस V। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है कल, A टू B E डॉट dr, ये तो मैंने डिटेल में पढ़ा है बेटा जी लास्ट लेक्चर में। इफ पॉइंट B इज एट इंफिनिटी, सॉरी पॉइंट A इज एट इंफिनिटी, तो वो पोटेंशियल एट पॉइंट B आ जाएगा, VB माइनस V इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू B E डॉट dr, और VB इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू B E डॉट dr। ये पोटेंशियल एट पॉइंट आ जाएगा।
तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। ये तो बातें सारी पुरानी है सर, इसमें नया क्या है? कुछ भी नया नहीं है। जस्ट मैंने आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट बना के दिखा दिया और तो कुछ नहीं किया। अब इस इक्वेशन को फिर उठाते हैं, अब इस इक्वेशन को फिर उठाते हैं। लो जी, इसको बाहर बना लेते हैं। यहां पर सपोज मैंने कहा ये पॉइंट P है और ये P डैश है। व्हाट इज दिस dr वेक्टर? मैंने कहा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, सपोज दिस इज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज दिस एंगल थीटा? यही बनेगा जी, चेक कर लो, देख लो जी। फ्रॉम हेयर व्हाट इज E dV माइनस E dr cos थीटा। इसको यहां के वही लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो व्हाट इज dV फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ जी, व्हाट इज dV एक्सपेंड कर दो, माइनस E dr cos थीटा, और माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E cos थीटा। माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E cos थीटा। कोई डाउट हो? इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस गिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। तो अगर आपने माइनस dV बाई dr निकाल लो, वो क्या आ जाएगा? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन आ जाएगा। देख लो, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ E cos थीटा इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट ऑफ फील्ड आ जाएगा। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, लो जी फिर कर लेते हैं। इफ थीटा इज योर 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री क्या बन जाएगा जी? सॉरी, पहले जीरो की बात करते हैं। इफ थीटा इज 0 डिग्री तो क्या बनेगा जी? ये माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E आ जाएगा। क्या आ गया बच्चा जी? माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E आ गया। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है, अगर उसी डायरेक्शन में है तो उधर मैक्सिमम होगा। और आप ये भी कह सकते हो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप ये भी कह सकते हो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप ये काम भी कह सकते हो भाई। कोई डाउट हो बच्चा जी? दैट इज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये भी कह सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है बच्चा जी। अगर थीटा 90 डिग्री हो, उसको कहां सॉल्व करें? उसको यहां कर लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो क्या आ जाए? E cos 90 0 होता है, माइनस dV बाई dr बराबर है 0। मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल चल रहे हो, उस डायरेक्शन में नो चेंज इन पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यहीं से आगे जाके निकलेंगी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, यहीं से निकलेगी आगे जाके। कोई डाउट हो बच्चों आपको दोनों के रिलेशन में? तो अगर मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, अब अगर मैंने कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहा हूं, अभी तो मैं अलोंग लाइन ही काम कर रहा हूं, अभी तो मैंने ज्यादा नहीं लिया। अभी अगर मैंने कमीज XYZ तीनों डायरेक्शन में काम करना हो, तब क्या करेंगे जी? फिर देखते हैं इसको। तब अगर मुझे तीनों डायरेक्शन में काम करना है, तब कैसे काम करेंगे? फिर इक्वेशन यही चलेगी, बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन यही है आपकी। इसको रब कर दूं सारे को, लो जी इसको रब कर देते हैं। तो मैंने दो चीजें निकाल दी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आपके पास क्या चीज है बच्चा जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम है, मींस पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और अगर आप उसके नॉर्मल चलना चाहते हो तो उधर कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल के अंदर, मींस पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो वहीं से मैंने क्या कहा आपको? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस निकलेगी। लो जी, व्हाट इज योर dV? अब पहले चलो E की बात करते हैं। व्हाट इज E इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? I कैप EX प्लस J कैप EY प्लस K कैप EZ। व्हाट इज dr वेक्टर? क्या बनेगा? I कैप DX प्लस J कैप DY प्लस K कैप DZ। व्हाट इज E डॉट dr? हाँ जी, क्या बन जाएगा वो? EX DX
प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है जी, पुट कर दो ई डॉट डी आर को। तो व्हाट इज द डी वी माइनस साइन कॉमन, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। कोई डाउट हो बच्चों जी? नाउ व्हाट इज ई एक्स? अब ध्यान से सुनना बच्चा जी, अब पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई जेड तीनों डिपेंडेंट है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूं तो यहां पे वाई और जेड तो नहीं है। तो व्हाट इज ई एक्स माइनस, आपके हिसाब से तो ये आना चाहिए डीवी बाई डी एक्स। लेकिन जब मेरे पास मोर देन वन कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस समय कि भाई हमने डिफरेंशिएट सिर्फ एक्स को किया है और वाई और जेड को कांस्टेंट रखा है, उस समय फिर हमारी नोटेशन ये करली वी बाय करली एक्स हो जाती है, ई एक्स। सिमिलरली व्हाट विल बी ई वाई, चेक कर लो बच्चा जी यहीं से, माइनस करली वी बाय करली वाई, एंड व्हाट विल बी ई जेड, माइनस करली वी बाय करली जेड। ठीक हो गया बच्चा जी? राइट, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर लो वापस। लो इसको रब कर ले बेटा। रब किसको करें भला? इसको कर सकते हैं। लो जी, तो व्हाट इज योर ई वेक्टर, क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन सब में से आ जाएगा, आई कैप करली वी बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाय करली वाई प्लस के कैप करली वी बाय करली जेड। तो ये बन जाएगा बच्चा जी ई इज इक्वल टू माइनस आई कैप करली वी, सॉरी वी बाहर निकालना चाहूंगा, करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय वर्ली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, और वी बाहर आएगा बेटा। इसको बोलते हैं ग्रेड वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और माइनस इसको डेल ऑपरेटर से भी बोलते हैं भाई। तो पोटेंशियल आपका एक स्केलर फंक्शन है, लेकिन ये वेक्टर फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऐसे रिलेटेड है आपस के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों? लेकिन इसके रिलेशन के बारे में मुझे सबसे पहले यह कहा जाता है कि जी E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। मुझे सिर्फ बस यही बताया जाता है, मुझे सिर्फ यही बताया जाता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये तो एक कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में हो, मींस जब थीटा आपके पास क्या था, 0 डिग्री था, ये किया हुआ तब होता है E इज इक्वल माइनस। अदरवाइज रिलेशन वही है जो पीछे पढ़ा है मैंने, यही तो पीछे था रिलेशन मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, जब मैंने कहा था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ये तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल रहे हो, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उस डायरेक्शन में डीवी बाई डी आर जो है वो नेगेटिव ऑफ फील्ड होता है, उस डायरेक्शन में सिर्फ जब थीटा 90 डिग्री, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेरे को मिसकंसेप्शन ये दे दी गई कि हरे हमेशा ही ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर होता है। मेरे को ये मिसकंसेप्शन दे दी गई है बुक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इसने दी उसने दी, लेकिन मेरे दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि ये एक कंडीशनल केस है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जिस डायरेक्शन में आप पोटेंशियल को मेजर कर रहे हो वो दोनों सेम हो, तो कोई आपको रिलेशन में कोई डाउट हो। अब यहां से छोटा सा एक और कंसेप्ट निकाल लेता हूं मैं, इसको रब कर लेते हैं अब। कि भी चलो मैंने क्या कहा, फील्ड मेरा कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म फील्ड है, ऐसे जा रहा हूं मैं, ये मेरे फील्ड की डायरेक्शन है और फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है बच्चा जी? चलो डी मान लेता हूं। अब लगाते हैं डेफिनेशन। तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये तो डेफिनेशन है। अब माइनस साइन को मैं यहां एडजस्ट कर सकता हूं, तो वी ए माइनस वी बी, अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया, ए टू बी ई डॉट डी आर। चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो तो बता दो मुझे भी मैंने गड़बड़ कर दी। भाई माइनस से तो कॉमन लिया है। अब ई और डी आर सेम डायरेक्शन में, दिस इज, क्योंकि इधर को चलूंगा तो रास्ते में छोटा सा पॉइंट पी सपोज करूंगा, फिर क्यू सपोज करूंगा, ये गैप डी आर आएगा, यही तो है। तो ई और डी आर सेम डायरेक्शन में है, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये ए टू बी ई डी आर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसके दो एक स्टेप यहां कर देता हूं, ये
ए टू बी ई डी आर, और इसका फील्ड बाहर निकाल देता हूं मैं, ई बाहर आ गया, ए टू बी। जब मैं ए टू बी डी आर को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल डिस्टेंस डी बन जाएगा, ये इज इक्वल टू ई इंटू डी आ जाएगा। सो व्हाट इज वी ए माइनस वी बी बराबर है ई डी आ गया, अगर फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तब, अदरवाइज नहीं। ये शॉर्टकट है आपका कंपटीशन के लिए। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तब है ये, अदरवाइज नहीं है। कांस्टेंट फील्ड की बात करो, यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपना। अभी आपने ये कहा है पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इट मींस ये हायर है और ये लोअर पोटेंशियल है, बस खत्म होगी बात। अभी तो आपने कहा पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इधर को पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो ये हायर है ये लोअर है, तो वी ए माइनस वी बी। और आप डेफिनेट चेक करो, आप निकालते हो लोअर माइनस हायर, तभी तो माइनस लगा रखी है आपने। लेकिन मैं ये बातें आपको कंफ्यूज नहीं, जस्ट मतलब आपको मीनिंग समझाना चाह रहा हूं। जो बेसिक डेफिनेशन की हुई है वहां भी मुझे पता है कि जहां जा रहा हूं वो पोटेंशियल कम होने जा रहा है मेरा, कोई तो ये भी मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन मैंने क्या कहा, ये भी मैंने आपकी डेफिनेशन से ही डिराइव किया है, लेकिन ये एक कंडीशनल केस है। कब? जब मेरा फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है फिर तो मुझे यही कहीं घुसना पड़ेगा एक्स वगैरह के अंदर, तो थोड़ा शॉर्टकट भी लगाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। अगर मैंने वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिर तो मुझे पूरे रूल से ही करना पड़ेगा। देन आई कैन नॉट से दिस माइनस दिस, नो, देन आई कैन नॉट से। हाँ, अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है तो वो एग्जामिनर को कुछ नहीं लेना देना कि आपने बैक एंड पे कैसे काम किया, तो ये बैक एंड का काम है, ये बैक एंड का काम है कि बैक एंड, क्योंकि कंपटीशन मींस शॉर्टकट निकालना, शॉर्टकट निकलते हैं हमेशा बैक एंड के ऊपर। अगर आपको एनसीईआरटी में काम करना है फिर पूरा काम करना पड़ेगा, अगर आपको प्लस 2 के एग्जाम में काम करना है वहां ये काम नहीं कर सकते आप। ठीक है बच्चा, अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, एक प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर है, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। ठीक है बच्चा जी, ये प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर है। दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज 30 न्यूटन पर कूलम है। अब मैं एक चीज और बता दूं आज आपको, अभी आपने कहा है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर, इट मींस वोल्ट पर मीटर भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हैं। तो आपको फील्ड ये भी दिया हो सकता है 30 वोल्ट पर मीटर का, तो अब 2 यूनिट होंगे, एक तो न्यूटन पर कूलम मेरी फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स, और एक आज नए आ गए हैं। वो कहता है जो ये वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल है 40 वोल्ट और दोनों के बीच का गैप है 3 मीटर। फाइंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। ठीक है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर there is a uniform electric field of 30 volt per meter if potential of plate A is 40 volt, calculate पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। ठीक है जी, लो जी, अब फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो 2 मेथड है, एक तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट। ये तो मेरी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है, हर जगह चलेगी। अब इधर कोई फील्ड है, इधर कोई मेरा डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस गैप भी इधर कोई है, तो माइनस ई बाहर आ जाएगा, डी आर अंदर रह जाएगा, ए टू बी और माइनस ई इन टू डी बन जाएगा। चेक कर लो भाई, तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए माइनस ई डी आ गया, वैल्यू पुट कर दो। बी की प्लेट पोटेंशियल निकालना है आपने, ए का 40 है माइनस ई कितना बच्चा जी 30 है और गैप कितना है 3 का है माइनस 90।
ठीक है जी, कितना रह गया, तो वी बी इज इक्वल टू 40 माइनस 90 माइनस 50 वोल्ट रह गया। ये इसका पोटेंशियल है। अगर मेरे शॉर्टकट मेथड से करते तब आप ये करते, वी ए माइनस, क्योंकि कांस्टेंट फील्ड है, इधर को जा रहे हो तो हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो। ई कितना है बच्चा जी, 30 है इंटू 3 है, तो व्हाट इज वी ए कितना है बच्चा जी आपके पास, 40 है। 40 माइनस वी बी बराबर है 90, 50 रह गया फिर, तो वी बी बराबर है माइनस 50। फर्क कुछ नहीं है, जस्ट जो आपको इजी लगता है। देखो अगर आप बेसिक डेफिनेशन से काम कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस 0 हैं। टाइम तो लगेगा फालतू, 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये स्टेप पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके यहां पहुंचोगे। इसमें यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मुझे चीज पता है सारी, तो कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक ये स्क्वायर पाथ बनाया मैंने अपने चलने के लिए। मैं ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आ गया, और ये जो स्क्वायर पाथ है भाई ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है बच्चा जी, क्योंकि स्क्वायर पाथ बता रहा हूं मैं आपको। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो 30 न्यूटन पर कूलम का या वोल्ट पर मीटर का है भाई। मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो कहता है भाई वो मुझे वी ए माइनस वी बी बताओ, एक वी ए माइनस वी डी बताओ, एक वी सी माइनस वी सी बताओ, और एक वी सी माइनस वी ए। ये 4 चीजें बताओ जी, कहता मेरे को। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, 30 न्यूटन पर कूलम का है, 2 मीटर का एक स्क्वायर पाथ है मेरे पास। ए से बी गया, बी से सी आया, सी से डी, डी से ए, मतलब 4 में चलता रहा। कह रहे ये चीजें बताओ भाई मुझे। लो जी, मेरे पास व्हाट इज बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो वी बी, क्योंकि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। यही है बच्चा जी। आप ए से भी जा रहे हो, इधर कोई ई है, इधर कोई डी आर है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था कि पहली बात तो ई मेरा जो है माइनस साइन, ई मेरा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, डॉट को भी छेड़ा नहीं मैंने, डी आर का क्या बना दिया मैंने, ए बी वेक्टर बना दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस ई इंटू ए बी आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज योर वी बी माइनस वी ए, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू ए बी आ गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट खोल दिया मैंने। व्हाट इज ई, कितना है बच्चा जी, 30 है इंटू 2, तो 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी में। आप इसको शॉर्टकट से भी कर सकते थे, ए से बी गए हो, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, बस। लो जी, नेक्स्ट कौन सा है, वी ए माइनस वी डी, तो वी ए माइनस वी डी। अगर बेसिक रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे माइनस, तो आपको डी टू ए आना पड़ेगा, ई डॉट डी आर, यही हमारा बेसिक रूल है बच्चा जी। एंगल ई इधर को, डी आर नीचे होगा, तो 0 हो गया बच्चा जी, तो सीधा ही देख लो बच्चा जी। बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से ही कर दिया मैंने इसको, क्योंकि देखो डी टू ए, जो पहले लिखा वो ऊपर जाता है, जो पहले लिखा वो ऊपर जाता है, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए टू डी, तो वी डी माइनस वी ए भी कर सकते थे, फिर आप ए टू डी जाते हो तो एक ही बात है, हार्डली मैटर। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, क्योंकि आप ए से डी गए हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू डी ई डॉट डी आर। चेक कर लो, बिल्कुल सेम है रिजल्ट ये रिजल्ट। और क्योंकि देखो आपने जिन दो के बीच में निकालना है वो आपको डिसाइड करना है, आपने यहां से यहां जाना है, वो तो माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। ठीक हो गया, 0 हो गया। थर्ड कौन सा है जी, वी सी माइनस वी डी। अब सी से डी गए हो आप, तो रूल के अकॉर्डिंग तो वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू माइनस सी टू डी ई डॉट डी आर, यही बनेगा बच्चा जी। तो व्हाट इज वी डी माइनस वी सी माइनस, अब ई आपका इस डायरेक्शन में, आप इधर को आ रहे हो, माइनस साइन आ जाएगा, तो एक तो क्या बन जाएगा, ये माइनस
ई डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, सी टू डी। तो ये -4 -4 +1 बन जाएगा बेटा, सॉल्व करके आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, ये +1 बन गया, डी आर का क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा सी डी, डिस्टेंस बन गया, सिंपल। अब तो ये तो व्हाट इज वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू 30 इंटू 2 बराबर है 60, लेकिन आपको चाहिए वी सी माइनस वी डी, उसको उल्टा कर दो, इज इक्वल टू -60 वोल्ट। अब मैं इसको क्या शॉर्टकट से कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। मुझे क्या निकालना था, वी सी माइनस वी डी निकालना था मुझे। लो जी, वी सी माइनस वी डी, क्या रूल बताया आपको, वो ई इंटू डी बताया हुआ, लेकिन ई इंटू डी कब था, जब आप इन द डायरेक्शन फील्ड, आप तो अपोजिट डायरेक्शन फील्ड चल रहे हो तो माइनस साइन आएगी, तो माइनस ई डी, क्योंकि आप अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल रहे हो, तो -30 इंटू टी, क्योंकि जो मेरा शॉर्टकट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाला है, अगर अपोजिट माइनस साइन वहां पर भी आएगी, तो इसलिए मैंने तभी कहा था कि शॉर्टकट जो है बैक एंड पे काम है वो तभी करते हैं जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात की थी मैंने वहां पर, अगर अपोजिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब है मेरे पास वी ए सी, ए टू सी, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। लो जी, इसको रब कर देते हैं सारे को। अब करना मुझे कौन सा बेटा जी, मुझे अब करना है वी ए सी करना, ए टू सी जाना, वी ए माइनस वी सी, सॉरी वी सी माइनस वी, कोई बात नहीं, मुझे निकालना है वी सी माइनस वी। लो जी, रास्ता कौन सा बन जाएगा, रास्ता ये बन जाएगा। अब ये 2 मीटर है, ये भी 2 है, तो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ दिस रास्ता, 2√2 मीटर बन जाएगी, बस और क्या है। तो व्हाट इज वी सी माइनस वी, माइनस कहां जाऊंगा भाई मैं, ए टू सी ई डॉट डी आर, ठीक है जी। अब मेरे पास मैं ऐसे जा रहा हूं सी टू ए, देख लो सी टू ए जा रहा हूं मैं, और ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है जी, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। व्हाट इज दिस एंगल, 135 डिग्री, चेक कर लो बच्चा जी, 135 डिग्री। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं कहां जा रहा हूं, सॉरी 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 वी सी, हम मैं ए टू सी, सॉरी 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 सॉरी, मैं ए टू सी आ रहा हूं, सॉरी बच्चा जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वी सी माइनस वी ए इज ए टू सी, ए से सी पे आना है मैंने, तो एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो क्या बन जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस ऑफ 45 डिग्री, जब हम ए से सी आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो ये बताया ना कहां से कहां आ रहे हैं, उस वर्डन की बात तो ये बताता है ना। तो लो जी, माइनस ई कितना है बच्चा जी, 30 है, अब तो वैल्यू पुट करनी है, कोई बात नहीं कोई बात, पहले ई को बाहर निकाल दो, कॉस 45 1/√2 बन जाएगा, ठीक है जी। रह गया ए टू सी डी आर, अब तो डिस्टेंस ए से इंटीग्रेट करना है, डी आर कितना बन जाएगा 2√2, तो ये बन जाएगा माइनस ई /√2 इंटू 2√2, तो व्हाट इज ई, 30 है, तो -60 वोल्ट आ गया, कहां से कहां भाई, वी सी माइनस वी ए, -60 वोल्ट आ गया, चेक कर लो बच्चा जी। बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बात की, जब सी टू डी जा रहा था, सी टू डी, तो मैंने क्या कहा था, एंगल 180 डिग्री, सी टू डी गया था ना, सी टू डी गया, ऐसे जब मैं कहां जा रहा हूं, ए टू सी जा रहा हूं, जब ए टू सी जा रहा हूं तो एंगल 45 डिग्री है। कोई डाउट हो बच्चों आपके इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, कोई डाउट हो आपको, वी सी माइनस वी ए, मैंने कहा जब मुझे निकालना है वी सी माइनस वी ए, तो वही लिखा मैंने, उसके लिए मुझे कहां चलना पड़ेगा, ए टू सी चलना पड़ेगा उसके लिए, ई डॉट डी आर। जब मैं ए टू सी जा रहा हूं, जब मैं ए टू सी जा रहा हूं, जब मैं ए टू सी जा रहा हूं, ठीक है बच्चा जी, जब मैं ए टू सी जा रहा हूं, ए टू सी जा रहा हूं, तो एंगल कितना है ई और ए सी में, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो फिर ये ई माइनस साइन, ई /√2 बाहर आ गया, डी आर ए टू सी डिस्टेंस बन गया ए सी। व्हाट इज ए सी, 2√2। कोई डाउट हो बच्चा, तो रूट से √2 कैंसिल हो गया, ई 30 है, -6, तो यहां 2 स्टेप कर देता हूं, यहां पर 2 स्टेप कर देता हूं, तो दिस इज इक्वल टू -30 इंटू 2 बराबर है -60 वोल्ट। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
लो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन, उसके अंदर मैं ऐसे चला भी, पहले यहां आया, यहां से यहां आया और यहां से यहां आ गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है जी। ये भी 2 मीटर है, ए से भी, बी से सी भी 2 मीटर है, तो ये अपने आप 2 मीटर हो जाएगी। ई जो है वो 10 वोल्ट पर मीटर का है। फाइंड, क्या क्या निकालना है भाई, VA माइनस VB और VB माइनस VC, दो काम करना है भाई। तो व्हाट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस B टू A, ठीक है जी। E डॉट डी आर, बेसिक फॉर्मूला देखो, धीरे धीरे शॉर्टकट लगाते लगाते आपको बेसिक फॉर्मूला ज्यादा आसान लगेगा। तो लो जी, माइनस E यूनिफॉर्म है, तो पहली बात तो इसको सॉल्व करो। एंगल कितना है भाई, आपने जाना B टू A, ये आपने B टू A जाना है, बाहर बना देता हूं मैं, ये आपने B टू A जाना है भाई, और ये आपका फील्ड की डायरेक्शन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइडें बराबर है, देख लो, चेक कर लो भाई। तो ये आपका B है और ये आपका A है, आपने B टू A जाना है, तो कितना आ जाएगा ये E डी आर कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। माइनस E बाहर आ जाएगा, कॉस 60 बाहर आ जाएगा, डी आर का तो सिंपल डिस्टेंस बन जाएगा B A, अब तो देख लो व्हाट इज E माइनस, सॉरी पहले तो रहेगी आपकी माइनस साइन, E 10 है, कॉस 60 कितना होता है बेटा जी 1/2 होता है, इंटू BA 2 मीटर है, कोई डाउट हो। अब निकालना हमने VB माइनस VC, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी। कहां आएगा, C टू B जाओगे अब आप, E डॉट डी आर, ठीक है जी। C टू B जा रहे हो, ऑपोजिट टू फील्ड जा रहे हो, देख लो भाई, तो माइनस अंदर सॉल्व करके क्या बन जाएगा, C टू B E डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो ये माइनस E कॉस ऑफ 180 डिग्री बाहर आ गया। अब तो सिंपल डी आर आ जाएगा, सिंपल डी आर तो क्या डिस्टेंस ही है, CB लिखो BC लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो मैं उसको CB लिख देता हूं, ताकि कोई C टू B गया हो तो CB ही लिख देता हूं। माइनस E 10 है बेटा, कॉस 180 माइनस 1 होता है बच्चा जी, CB कितना है 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो, दोनों में कोई डाउट हो। बेसिक फॉर्मूले में मैं हमेशा कहता हूं मिनट आपका 1 या 2 ज्यादा लगेंगे जरूर, लेकिन एरर ऑफ चांसेस विल बी मिनिमल, कम से कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 0 होंगे, हो सकता है ऐसे कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती हो जाए, विल बी मिनिमल, कम से कम होंगे। चलें बेटा आगे, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है जो पोटेंशियल है एट ए पॉइंट इज गिवन एज ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी तक पिछले सारे क्वेश्चंस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, अब मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। नेक्स्ट, उसके बाद काम और करना है, सेकेंड पार्ट। If A is equal to 10, then find magnitude of electric field at 1 मीटर, 1 मीटर, इस कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है। हाँ जी, आपने क्या किया है देखो जी, अगर आपको सीधा लिख दो फॉर्मूला, तो आपने क्या कहा था, E इज इक्वल टू माइनस आई कैप करली V बाय करली X प्लस J कैप करली V बाय करली Y प्लस K कैप करली V बाय। अब तो मैं सीधा लगा सकता हूं क्योंकि सारा डिटेल पढ़ा हूं थ्योरी के अंदर में। यहां से जी, व्हाट इज करली V बाय करली X इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, जहां जहां पर एक्स है सिर्फ वही डिफरेंशिएट होंगे,
एक तो यहां x है और एक यहां x है, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके, y प्लस जेड आ जाएगा बच्चों जी। चेक कर लो, तो यहां लिख रहा हूं मैं, हाँ जी गड़बड़े कर दिए, ए भी है साथ में तो कोई बात नहीं, ए भी साथ में है तो कोई बात नहीं, पूरा लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम तो पूरा ही करना है। तो ऐसे करते, इसको थोड़ा सा स्पेस निकालता हूं मैं, यहां से यहां लिखता हूं, देन फाइंड ई वेक्टर मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड एट 1 मीटर, 1 मीटर, 1। ठीक है बच्चा जी। तो अब ये स्पेस बहुत बच गया मेरे पास काम करने के लिए, ये आपकी स्टेटमेंट होगी, स्पेस बहुत बच गया है। तो लो जी यही करते हैं पहले। तो व्हाट इज करली वी बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स ऑफ ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है जी। अब ए तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y आएगा क्योंकि x तो खत्म हो गया, प्लस इसमें x है ही नहीं, 0 हो जाएगा, प्लस यहां से z आएगा। तो करली v बाय करली x सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, a ब्रैकेट बिगिन y प्लस z आ गया। इन द सेम वे अगर आप निकालना चाहोगे व्हाट विल बी करली v बाय करली y बराबर है, a तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आएगा, हाँ जी ये रहा, यहां पर y है तो यहां से x आएगा, प्लस यहां पर भी y है, यहां से z आएगा, यहां से 0 आएगा। थर्ड करली v बाय करली z, a कॉमन, यहां z नहीं है तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं बेटा मेरे को, प्लस यहां से y आ जाएगा, प्लस यहां से x आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, पार्शियल डिफरेंशिएट किया मैंने, जहां जहां पर x है उनको डिफरेंशिएट किया, बाकी कांस्टेंट बना के छोड़ दिए। तो व्हाट इज ई वेक्टर, माइनस साइन आई कैप, ए भी बाहर आ जाएगा, चलो पहले अभी तो ए यहां लिखता हूं, यहां पर आएगा y प्लस जेड प्लस जे कैप एक्स प्लस जेड प्लस के कैप एक्स प्लस वाई। चेक कर लो बच्चा, सब में ए है, यहां पर भी ए है, लिखना भूल गया मैं, यहां पर भी ए है एक्स प्लस जेड, यहां पर भी ए है एक्स प्लस वाई। ठीक है, चेक कर लो, पहले वाला था वाई प्लस जेड, दूसरे वाला है एक्स प्लस जेड, थर्ड है एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। और ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट बिगिन आई कैप वाई प्लस जेड प्लस जे कैप एक्स प्लस जेड प्लस के कैप एक्स प्लस वाई। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। अब बता रहा मैग्नीट्यूड बताओ, कहता मुझे कितना होगा, तो कोई बात नहीं, कहां पर बताना है भाई, ए 10 है आई कैप, ये सारे 1 1 है, तो ये 2 आई कैप प्लस 2, चलो 2 स्टेप पूरे करता हूं आपके लिए, 1 प्लस 1 आई कैप 1 प्लस 1 प्लस जे कैप 1 प्लस 1 प्लस के कैप 1 प्लस 1, तो ये -20 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। चेक कर लो, ये 2 सारे 10 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, क्या होता है, -20 नहीं, वो फिर मैग्नीट्यूड तो प्लस होता है हमेशा, तो 20 आएगा एक, तो यहां से √3 आएगा सॉल्व करके। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। वैसे तो ये ऐसे बनना था ना, 2 स्टेप, थोड़ा प्रॉपर वे में कर देता हूं इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में कर देता हूं। दिस इज योर ई वेक्टर। तो व्हाट इज ई वेक्टर मॉड, -20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 20 बाहर आ जाएगा, √3 साथ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड है तो न्यूटन्स पर कूलम, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो। अब मैंने आपका पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, अभी तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहा था। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने काम कर दिया, जो अभी थ्योरी में भी किया था मैंने आपके साथ। आगे चले, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा सा, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कंसेप्ट की। कहता है पोटेंशियल जो है वो 2x प्लस 3y माइनस जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, फाइंड
ई इन द रीजन, कहता पोटेंशियल ये है जी किसी स्पेस के अंदर। तो व्हाट इज ई वेक्टर? हाँ जी, माइनस आई कैप करली वी बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाई करली वाई प्लस के कैप करली वी बाई करली जेड। ठीक है बच्चा जी। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो व्हाट इज करली वी बाई करली एक्स। अब तो बड़ा आसान है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना, बाकी सब कांस्टेंट है। व्हाट इज करली वी बाई करली वाई, 3 आ जाएगा। व्हाट इज करली वी बाई करली -1 आ जाएगा। बड़ा आसान हो गया काम करना। तो व्हाट इज ई वेक्टर माइनस आई कैप, कितना आ रहा है भाई ये 2 आ रहा है, प्लस जे कैप कितना आ रहा है भाई ये 3 आ रहा है, प्लस के कैप कितना आ रहा है भाई ये -1 आ रहा है। तो व्हाट इज ई वेक्टर -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। बस ये फील्ड है जी आपका रीजन में, देख लो कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बच्चों, शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, ये शो करना है भाई मुझे। ठीक है बच्चा। मान लो एक ही आपके पास स्पेस है, यहां पर आपने पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चा जी? सपोज कर लेते हैं आर बी है और इसका आर ए वेक्टर है। अब इनको डॉटेड शो कर देता हूं क्योंकि पोजीशंस आई हैं इनकी। लो जी, और मैं ए से बी गया वाया पाथ ए, मैं ए से बी गया वाया पाथ ए, पाथ 1 अभी। व्हाट इज वर्क डन? WAB एक्सटर्नल क्या था जी? वो -Q0 A to B E डॉट dr निकाल रखा है, जब बेसिक थ्योरी है हमारी, इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA। चेक कर लो, UB माइनस UA, यही तो है जब आप A to B जाते हो। दैट इज UB माइनस UA। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो WAB एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q0 A to B E डॉट dr इज इक्वल टू UB। इट इज अप टू यू, जो करना वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं A to B गया, किसको? एक टेस्ट चार्ज को उठाकर लेकर गया मैं A to B, इस रास्ते से गया। अब वापस आया मैं इस रास्ते से, पाथ 2 से वापस आया मैं, उसी टेस्ट चार्ज को लेकर पाथ 2 से वापस आया मैं। ठीक है जी। तो व्हाट इज WBA एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q0 का हो जाएगा बच्चा जी, B to A हो जाएगा, E डॉट dr आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चाहे वैसे लिख लो आप, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB, और इसकी जगह पे आप चाहो तो ये UA माइनस UB भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? WA से लेकर B पर जाना और प्लस B से लेकर वापस आना, या टोटल क्लोज्ड पाथ, वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ, ऐसे कर दो। तो WA से B गए प्लस WB से A आए, एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ भाई? पाथ अलग अलग है, ध्यान रखना जरा, 0 आ रहा है। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? तो आज मैंने आपका जो पिछला लेक्चर था उसमें क्या किया था, मैंने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल बनाया था एक। उस कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल को आगे एक्सटेंड किया, उसका E और V से रिलेशनशिप निकाला, और साथ साथ ये भी शो कर दिया कि जो हमने काम किया था कि मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो अभी तक मैंने, जो मेरा चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें सिर्फ मैंने पोटेंशियल को ढंग से पढ़ा है।
अब मैं यूज करूंगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में निकाल दिया था कल कि पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट कितना होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरे मोनोटोरस टाइप के जो मेरे आर्टिकल हैं, जो मेरी बुक में लिखे हुए हैं, उनको मुझे कल डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, बाकी फिर कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करते हैं। देख लो कोई डाउट हो यहां तक। थैंक यू वेरी मच, बाकी फिर कल करते हैं।